पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर जियो न्यूज़ हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल पर नजर रखे हुए है और इस मकसद के लिए जियो न्यूज़ का सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक है। सिचुएशन रूम का रुख करते हैं जहां ज्वाइन करेंगे एंकर मुबशर हाशमी। बहुत शुक्रिया आपका सारा। सिचुएशन रूम में आपको खुश नाज़रीन और पाक भारत कशीदा और हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर पल पल से आपको अपडेट करेगा सिचुएशन रूम। जो सिचुएशन बन रही है, जो रद्द अमल सामने आ रहा है, जो इकदाम लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान की जानिब से कैसा करारा जवाब दिया जा रहा है, सब कुछ आपको अपडेट मिलेगी सिचुएशन रूम से। सबसे पहले अपडेट ये है सिचुएशन रूम से कि भारत के जारहाना अज़ाइम के खिलाफ हुकूमत और ऑपोजिशन ने हम आवाज होकर दुनिया को दो टोक पैगाम भेजा है। सेनेट ने भारतीय जारियत के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली है। करारदाद में कहा गया है कि पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को मुलविस करने का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हैं। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चला रही है। पाकिस्तान और दीगर ममालिक में दहशतगर्दी पर भारत को काबिल एहतसाब ठहराया जाए। आपको बताएं, भारत की जानिब से अटारी बॉर्डर बंद होने के बाद पाकिस्तान आने वाले शहरी सरहद पर फंस गए हैं। गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। पाक भारत सरहद पर शहरियों की भीड़ लगी है, गाड़ियों की कतारें हैं। पाकिस्तान वापस आने वालों को परेशानी का सामना है। भारतीय हुक्काम ने भारतीय पासपोर्ट रखने वाली एक खातून को भी पाकिस्तान जाने से रोक दिया। खातून का कहना था कि इमिग्रेशन हुक्काम ने भारतीय पासपोर्ट होने की वजह से रोका। उनकी शादी पाकिस्तान में हुई है और वो घर वापस जाना चाहती हैं, लेकिन उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। शहरी फंस गए हैं, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं, 40 साल बाद मिलने की खुशी आंखों में आंसू बनकर चमक रही थी, मगर सरहद पार बढ़ती कशीदगी ने जज्बात की इस कहानी को अधूरा छोड़ दिया है। क्या है ये कहानी, क्या है मामला, बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शवाला असलम। जी शवाला। कराची में एक खातून है जो 40 साल बाद इंडिया से अपने भाई से मिलने के लिए आई हैं, लेकिन अब जो कशीदगी है उसके नतीजे में उनको कहा गया है कि वो 48 घंटों में ही पाकिस्तान छोड़कर वापस रवाना हो जाएं। क्या तासुरात हैं? मैं 40 साल के बाद यहाँ पे आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे भाई से मिलके, बच्चों से मिलके, सबसे मिलके अच्छा लगा। और अब मुझे ऐसा लग रहा है जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा है, इससे मुझे ज़रा अच्छा नहीं लग रहा है और रोना भी आ रहा है कि मैं इतने सालों के बाद आई हूँ, मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। जब आप यहाँ से गई थी, क्या उम्र थी आपकी? 88 में मेरी शादी हुई और मेरे फिर बच्चे हुए और थोड़ा टाइम मेरे को उधर ही रहना पड़ा। आ नहीं सकती यहाँ पे क्योंकि मेरी वीज़ा पासपोर्ट का भी थोड़ा इश्यू चल रहा था ना। भाई से मिलके 40 साल बाद कैसा लग रहा है आपको? अभी कितना वक्त और आपको चाहिए कि नहीं आपको रहना है अभी? और वक्त चाहिए मेरे भाई के पास रहने के लिए। अभी तो मेरा दिल भी नहीं भरा है मेरे भाई के साथ में। 40 साल के बाद आई और बस 15 दिन में मैं वापस जा रही हूँ अपने घर। मेरी ये एक ही बहन है, मैं इनसे 40 साल के बाद नहीं मिला हूँ, ये पाकिस्तान 40 साल के बाद आई है। पाकिस्तान कैसा लग रहा है? अब कितनी चीज़ें बदल गई होंगी। यहाँ तो मैं आई तो पूरा यहाँ सब चेंज हो गया। यहाँ पे जो मंदिर का ये सब काम किया ना, ये बहुत अच्छा गया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे मम्मी डैडी की जो ख्वाहिश थी ना, वो मेरे भाई ने पूरी कर दी। टेंशन्स पाकिस्तान इंडिया के दरमियान बेशक हैं, तमाम सरहदी बुनियादों पर भी हैं, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इन फैमिलीज़ का यही कहना है कि इनका जो प्यार है वो उन सबसे ऊपर है और लिहाजा ये चाहते हैं कि इनको इतना कम वक्त ना मिले बल्कि बहुत ज़्यादा वक्त मिले अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ रहने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका शवाला असलम। शवाला हमें सूरत हाल से आगाह कर रही थी और ऐसी कई कहानियाँ, ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह मुश्किल में फंसे हुए हैं। अब आपको बताते हैं, भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने बेंगलोर में होने वाले चोपड़ा क्लासिक चैंपियनशिप के लिए अरशद नदीम को बेंगलोर आने का दावतनामा इनवाइट भेजा था। इस दावत पर भारतीय मीडिया ने उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। क्या है मामला, देखते हैं। भारतीय ओलंपियन जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने 2 रोज कबल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को भारत आने की दावत दी थी, लेकिन अरशद नदीम ने अपनी मसरूफियत से उन्हें आगाह करते हुए भारत आने से माजरत कर ली थी। अरशद नदीम का कहना था कि वो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप की तैयारी में मसरूफ हैं, जिसकी वजह से भारत नहीं जा सकेंगे। तहम पहलगाम के वाक़े के बाद नीरज चोपड़ा को सोशल मीडिया पर अरशद नदीम को दावत देने के मामले की वजाहत देना पड़ गई। नीरज चोपड़ा का कहना है कि अरशद नदीम को इवेंट की दावत पहलगाम वाक़े से बहुत पहले दी थी। उन्होंने कहा कि अरशद नदीम को नीरज चोपड़ा क्लासिक इवेंट के लिए दावत देने के मामले को मीडिया पर उछाला जा रहा है। नीरज चोपड़ा ने कहा कि उनका मकसद सिर्फ अरशद नदीम को इवेंट के लिए बुलाना था। जिस तरह दूसरे एथलीट्स को दावत दी गई थी, तमाम एथलीट्स को दावतनामे पीर को हमले से 2 रोज कबल भेजे गए थे।
एक तरफ ये मामला आपने देखा, पाकिस्तानी हुकूमत हो या पाकिस्तानी अवाम, हर प्लेटफॉर्म पर हर तरीके से भारत को करारा और मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। इसी तरह भारतीय टीवी के एक शो में पाकिस्तानी तज्जियाकार अहमद हसन की बात करते हैं। जी हां, अहमद हसन ने भारतीय टीवी एंकर और शुरका को उन्हीं की जुबान में लाजवाब कर दिया। ये क्लिप देखिए। 2014 से ये वॉर हिस्टीरिया में मुब्तला है, जब से मोदी हुकूमत में आया है। और ये जो जिस मीडिया न्यूज़ चैनल की आप बात कर रहे हैं, ये रॉ का स्पॉन्सर्ड न्यूज़ चैनल है। इसको अजित कुमार डोवल की इंडिया फाउंडेशन स्पॉन्सर करती है और इनके क्लियर लिंक्स हैं उनके साथ, उन्हीं का एजेंडा टो कर रहे हैं। और जाहिर है कि ये एक सारी जो इमारत इन्होंने बनाई है अपनी, अखंड भारत से लेकर हिंदुत्व का नजरिया से लेकर द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, इट इज बेस्ड ऑन एन हेलुसिनेशन। एक हेलुसिनेशन है, एक डिल्यूजन है, एक ख्याली इनका एक नैरेटिव है, बयानिया है, जिसके ऊपर इन्होंने अपनी पूरी रियासत बनाई हुई। यही इनकी हकीकत है। और इनके सामने जब इस तरीके से बात की जाती है तो फिर इनके पास इसका जवाब नहीं होता और फिर ये भागते हैं। और ये मैंने कुछ खास बात नहीं की, मैंने सिर्फ पाकिस्तानियों की जज्बात की तर्जुमानी की है। जब इनके जो फैक्ट्स इन्होंने जो बनाए हुए हैं उनको जब बंदे जब आप तोड़ते हैं, जब उसको आप फैक्ट चेक करते हैं तो फिर इनको तकलीफ होती है, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर मोदी के पास, बीजेपी के पास सवाए अरनाब गोस्वामी और इस तरह के चंद डाउट्स के और कुछ भी नहीं है। तो ये लिहाजा ये पूरा झूठा बयानिया बनाते हैं। तो इस वजह से दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट द फॉल्स नैरेटिव दैट दे मेक। अब वो आमतौर पे कोशिश ये करते हैं कि किसी को बुला लेंगे पाकिस्तान से, उससे हम ऐसे बात कर लेंगे, वैसे बात कर लेंगे, उसको चुप करवा देंगे। लेकिन इनके लिए भी एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक थी। मुझे इन्होंने बुला तो लिया, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं इनके साथ ये करूंगा। अहमद हसन अल अरबी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की और बताया कि जब भारतीय टीवी एंकर ने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि सिर्फ भारतीय तजादात और खोखले मौक़िफ़ को उन्होंने बेनकाब किया है। सिचुएशन रूम में आपको पाक भारत बदलती सूरत हाल, हर लम्हा बदलती सूरत हाल और कशीदा सूरत हाल से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स देते रहेंगे सिचुएशन रूम से। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कश्मीर में दहशतगर्दी हो तो भारत कुछ देखने से पहले ही पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना शुरू कर देता है। भारतीय फैसले तारीखी तौर पर खतरनाक हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर हमारी फौजें भी आमने सामने होती तो भी पानी बंद नहीं कर सकते। अपने लोगों की नाराजगी से तवज्जो हटाने के लिए भारत ने सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल किया। हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हमें आलमी सतह पर यह जंग लड़नी पड़ेगी। भारतीय फैसले से आने वाली नस्लें भी पानी जंग लड़ेंगी। भारत बताए कि पाकिस्तान के किस शहर से कोई शख्स उठकर कश्मीर पहुंच गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10 बजे देखिए जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि यकीन है मुश्तरका मफादात काउंसिल में नहरी मनसूबे का खात्मा हो जाएगा। इरसा का सर्टिफिकेट सिर्फ CCI ही मनसूख कर सकती है। सूबाई वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि एहतजाज सबका हक है, लेकिन शहरियों को तंग ना करें, सड़कें खोल दें। CCI में ऑलरेडी हमारा केस पड़ा हुआ है। अब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है, प्राइम मिनिस्टर ने एज प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नवाज़ कह दिया है कि मेरे सारे नुमाइंदे ये वापस करेंगे सर्टिफिकेट कि कंसेंसस डेवलप कराओ। हर वो मंसूबा जो सिंध के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ होगा, जो सिंध के लोग नहीं चाहेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर उस मंसूबे की शदीद मुखालफत करेगा। मैंने वकला से भी बात की, उनका ख़दशा ये था कि जी क्या प्राइम मिनिस्टर ने साइन किए किसी चीज़ पे, तो मैंने उनको समझाने की यही कोशिश की कि क्या प्राइम मिनिस्टर ने साइन किया था कि कनाल बनेंगे। ये तो एक प्रोसेस होता है ना, सरकारी तरीक़ाकार होता है। मैंने उनको कहा है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो समझेंगे और धरना अगेन पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते, मैं नहीं रोकना चाहता, लेकिन जो रोड बंद किए हैं उनको खाली करने चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हमारी कोशिश यही होगी कि कोई भी कोअर्सिव एक्शन ना लिया जाए और उनको बातचीत से समझा दिया जाए। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का कराची का दौरा तिजारत, सरमायाकारी और कारोबार से जुड़े शोबों में बेहतरी लाने पर मरकूज रहा है। ये दौरा अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने 23 और 24 अप्रैल के दौरे कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात के अलावा अहम कारोबारी कंपनियों के आला उहदेदारान से भी मुलाकात की है, जिसका मकसद अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती रवाबित को फ़रोग़ देना और कारोबारी शराकतदारियों को मज़ीद मुस्तहकम करना था। इस मौके पर अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा कि अमरीका के लिए पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी शराकतदारी नहायत अहमियत की हामिल है और हम तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए पुरअज़्म हैं। पाक अमरीकन बिजनेस काउंसिल के साथ एक मुलाकात के दौरान गुफ्तगू पाकिस्तान के बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के शोबे और उसकी बरामदी सलाहियत पर मरकूज रही।